नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा आज का है। देखिए 205 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 4 वीडियोज़ में। पहले 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास है आपकी, तो 206 से शुरू करेंगे और 258 तक चलेंगे। चलिए, विंबलडन ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये आपको बताना है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। चलिए, तो बताना है आपको कि मेल का किसके द्वारा जीता गया 2022 में। तो बताएंगे भाई मेरे, नोवाक जोकोविच जी के द्वारा जीता गया, जो कि सर्बिया से संबंध रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, जो विंबलडन जो गेम है वो खेला जाता कहाँ पर है, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और फीमेल की बात करें तो एलेना रेवाकीना के द्वारा ये जीता गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम उठा लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसका पेपर उठाइएगा, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम वुमेन्स सिंगल का खिताब 2022 का किसके द्वारा जीता गया? एशले वार्टी जी के द्वारा जीता गया। और मेल की बात करें तो मेंस में बात करें, राफेल नाडाल जी के द्वारा जीता गया। और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। किस पे? हार्ड कोर्ट पे। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल का खिताब 2022 में किसके द्वारा जीता गया? तो राफेल नाडाल जी के द्वारा। और वुमेन की बात हो तो ईगा स्विएटेक। ठीक है, इनके नाम भी ऐसे ऊट पटांग होते हैं, तो ईगा के नाम से याद रख लो। ठीक है भाई, ईगा स्विएटेक कुछ ऐसा नाम है इनका। ठीक है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है मेरे भाई। चलो, सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखते हुए जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन फ्रेंच। ठीक है, यूएस ओपन फ्रेंच नहीं है यहाँ पर, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये आपको बताना है। तो मेंस में कार्लोस जी के द्वारा जीता गया और ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया। ठीक है भाई, इनके नाम अटपटे होते हैं इंग्लिश वालों के ना, तो थोड़ा सा आप भी याद कर लिया करो इनको, कैसे भी है ये, लेकिन याद होना चाहिए। भारत के नए सीडीएस किन्हें बनाया गया है? तो अनिल चौहान जी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो जो खिलाते हैं ना भाई, क्या खाना खिलाते हैं, उसी के साथ में जैसे नाश्ते की व्यवस्था कर दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखो, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अनिल कुमार जी को बनाया गया है, इन्हीं को सीईओ भी बना दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रख दिया है? एम पॉक्स रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है या कहाँ पर किया गया है, ये बताइएगा। भारत की पहली स्टील सड़क के बारे में बात हो रही है, तो गुजरात बताना, सूरत गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए मनोज कुमार सोनी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो बताना है आपको। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? तो आपको बताना है लद्दाख में बनाया गया है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया था? 11 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद पांडे जी हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो दिल्ली आपको बताना है। ठीक है, प्रदूषण के निस्तारण के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सांख्यिकी जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है एनएससी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजीव लक्ष्मण कंदीवर जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट देख लो, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भूख में कौन सा है भाई? भूखमरी बहुत है अपने देश के अंदर। 107वां स्थान रहा है। देखो कितनी पछड़े हुए हम। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बने? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, ये आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश सीधा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो बताना है आपको कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नदी बता दीजिएगा किस नदी के पर बनाई गई है ये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 का किसके द्वारा जीता गया है, ये बताइए। ये डगलस
बेन और फिलिप, ऐसे याद कर लो कुछ भी। तो डगलस एस डायमंड जी के द्वारा, ये सभी अमेरिका के हैं सबके सब। बेन बर्नाडे और कैसे भी याद करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, लेकिन याद होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद नहीं होना चाहिए। तो मुंह जबानी सभी के सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए, सिलेक्शन लेना। तो 10 से 12 क्वेश्चन मेरी क्लास में से मिलेंगे, हूबहू देख लेना। मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स हिंदी भाषा में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। उसमें कुछ लिखते हैं, वो जो लिखते हैं ना डॉक्टर RX लिखते हैं, उसकी जगह श्री राम वगैरह कुछ ऐसा लिखा जाता है। मैं देख रहा था एक दिन। देखो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली महिला अभिनेत्री, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, जो ट्रॉफी से जो पर्दा उठाने वाली पहली भारतीय जो अभिनेत्री हैं वो दीपिका पादुकोण जी हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, भारत में पहली बार किस पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला एम्पायरिंग करेगी? तो रणजी ट्रॉफी में क्या महिला एम्पायरिंग करेंगी? ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फीफा। देखो ये फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका ये 9वां संस्करण रहेगा। नेक्स्ट देखो, विश्व बैंक के नई मुख्य अर्थशास्त्री किसको बना दिया गया है? तो इंद्रमीत गिल जी को बना दिया गया है। और भाई देखो बता ही देता हूं कि 5% मेरे भाई ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 95% भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे। भाई अगर सब्सक्राइब कर दो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कल एक भाई बोला था कि भैया आप ज़्यादा बोलते हो सर। तो भाई देखो मैं बोलता नहीं हूं, आपको बताता हूं, आपको याद नहीं रहता, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, लाइक वगैरह भी कर दिया करो, तो थोड़ी सपोर्ट किया करें। अभी देखो चीज़ें बेहतर नहीं है, अभी समय नहीं है, तो बस अब टाइम खराब किया 1 मिनट, अब नहीं करूंगा भाई। चलो अब सीधा बात करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर देना भाई, ठीक है। चलो जिससे अब मैं आगे टाइम खराब ना करूं आपका। अब देख लो आगे, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? स्वस्ति सिंह जी को दिया गया है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? तो याद कर लो, रट लो, समझ लो। एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, ये फिर आप फ्रांस से संबंध रखती हैं। जॉन दिया गया, जॉन क्लोजेरो जी को यूएसए से संबंध रखते हैं। एंटोनी जिलिंगर, ठीक है, ये जिलिंगर है ऑस्ट्रेलिया के। इनके नाम ऊट पटांग रहता है भाई, मुझे भी नफरत है इन लोगों से नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होना चाहिए। नौकरी तो भाई इनके नाम से ही लगेगी हमारी ना, क्योंकि रटेंगे भी। प्रश्न आएगा 2 नंबर का एक। भारत, देखो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना होगा, ये है लियो बराडकर। लियो बराडकर स्पेशली बता रहा हूँ, कहीं से भी करंट अफेयर अगर आप पढ़ो ना जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, जहाँ पर भारत का थोड़ा सा प्रभुत्व जमे या कुछ भारत के रिलेशन की बात करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, बाजरे की खेती के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बताना होगा छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? हमारे देश भारत के द्वारा की गई है। हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे, मैं इनका बहुत ही बड़ा फैन हूं, इनका जयशंकर जी का, विदेश मंत्री हैं, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, पढ़े लिखे राजनेता भाई, नल्ले राजनेता नहीं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है भाई, ठीक है भाई। तो देखो नेक्स्ट देखो, भारत की विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा विश्वम जो विश्वास स्वरूपों में है, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? अपने राजस्थान में नाथद्वारा में किया गया है, इसका आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देख लो, ग्लोबल मॉनेटरी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट देख लो, अंडा और दूध योजना संबंधित है केरला से, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को लिए भी दिए जाएंगे। तो अंडा दूध योजना संबंधित है केरला गवर्नमेंट से। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो भी क्वेश्चन पहले वाले हो ना उनको तो याद करके ही जाना आपको, ठीक है भाई। सॉरी, तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट देख लो, रोजाना 6 बजे क्लास होती है, अगर आप बाद में देख रहे हो ना 6 बजे रोजाना लाइव जुड़ा करें। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? ओनली वन अर्थ 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली डिजिटल न्याय की घड़ी, याद रखिएगा, भारत की पहली डिजिटल न्याय की घड़ी किस हाई कोर्ट में स्थापित की गई? ये गुजरात हाई कोर्ट में। नेक्स्ट देखो, कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित कर लिया गया है। देखो ये जमाना भी आ गया, सब बच्चे भी है ना आज के टाइम पे मशीनों से पैदा हुआ करेंगे। देखो तो भ्रूण विकसित कर लिया इजराइल के वैज्ञानिकों ने, ये कारनामा करके दिखाया है, बहुत अच्छा काम है। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? फ्रैंक बिलजेक जी को द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलो, और भाई किसी को याद नहीं होता ना, दो दो तीन तीन बार देख लिया करो वीडियो को। योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राइट आंसर रहेगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बना दिया गया? राजीव कुमार जी को बना दिया गया, जो कि 25वें हमारे चुनाव मुख्य चीफ जो इलेक्शन कमीशन है। ठीक है भाई। नीति आयोग के नए सीईओ की बात कर रहा हूँ। सीईओ बताएंगे आपको परमेश्वर अय्यर जी को, और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन वेरी जी को बनाया गया है, और अध्यक्ष इसके हमारे प्रधानमंत्री जी होते ही हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये मोरक्को में किया जाएगा। समझ आ रहा है ना? बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया जा रहा है या जाएगा? तो बताना है बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट देख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई आगे देखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये नाडी फिलीपींस में, जो फिजी है, ये फिलीपींस अलग है। ठीक है, फिजी एक देश है, वहाँ पर किया गया। ठीक है भाई। चलो, विश्व प्रेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 150वां। अभी भी बता देता हूँ, एक रैंक का क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। निश्चित रहें, सबको करवा दूंगा मैं, बस देखते रहें वीडियो को, थोड़ा सपोर्ट किया करें भाई। देखो कुछ लोग बोलेंगे फिर बोलो सर आप, तो देखो अभी ना भाई, मैं भी सच बताऊं ना, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा भी हाईकोर्ट एलडीसी का ही एग्जाम है। फिर भी देखो मैं लाइब्रेरी से आके टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ भाई। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करें, सभी छोटे बड़े भाई बहन है ना। चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करो, अपने दोस्तों को भी बता दिया करो, तो मुझे अच्छा लगे। एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो भाई मेरे भाई। ठीक है, ये सपोर्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो, अब थोड़ा सॉरी अगर किसी को बुरा लगाओ, कल वो भाई ने भी बोला था कि बीच में बोल दे तो सर आप, कोई दिक्कत नहीं, देखो बोल देता हूँ, मन कर जाता है, अब जो भी है। देखो, राइट टू रिफेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको क्या गया, लॉन्च किया गया है। खाद्य एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा, मंत्री भी हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, जहां पर रहना, कमरे वगैरह लेना ना बहुत महंगे हो, ऐसे समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क बहुत ही महंगी सिटी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 में कहाँ बनाया जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो, समझ लो, दिमाग में बैठाओ, दिलो दिमाग में बैठाओ। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लो, विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 89वां है, 89वां स्थान है। प्रथम स्थान हांगकांग का है। 13वें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लो, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बन गई है, जिसमें कोई कार्बन का प्रदूषण नहीं है? बताएंगे, पल्ली ग्राम पंचायत है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, भारत की पहली विश्व शांति भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा, हरियाणा में है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री करने वाला गांव कौन सा बनाया गया है? तो कोवलांग गांव केरला में बनाया गया है। ये होते हैं आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और हर सभी के मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, बाकायदा आप सभी को दिल भेजता हूँ, प्यार देता हूँ आपको। तो वो कमेंट वगैरह करें, और भाई अपने दोस्त हों, छोटे बड़े भाई हों, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे थोड़ी सी हेल्प हो पाए, चीज़ें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और अभी अपनी परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल हैं, नौकरी नहीं लगी ना, जीवन बिल्कुल झंडा सभी का। तो पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, मैं चैनल पर अच्छे से अच्छा कंटेंट ये लेकर के आऊँगा। बिलीव रखिएगा कि विश्वास के साथ में कहीं से भी पढ़ो, विश्वास रखिएगा, निश्चित रूप से बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो बंद करते हैं क्लास को, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे। हाँ, वो टेलीग्राम चैनल है आरजीडी क्लासेस, यहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेना मेरे भाई। और आरजीडी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी अगर कुछ पूछना हो तो वहाँ पर भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, आप लोगों ने सुना समझा, धन्यवाद मेरे भाई सभी को। और रोजाना 6 बजे क्लास होती है, इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखें। थैंक यू।